नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या के दिन अगर जीवन में चाहिए धन और खुशियां तो जरूर करें ये छोटा सा प्रयोग। देखिए, सबसे पहली बात तो इस अमावस्या के दिन पवित्र नदी सरोवर में अगर आप स्नान दान करते हैं तो उसके फल आपको 100 अश्वमेध यज्ञ के इतना मिलते हैं। और वैसे इस बार का अमावस्या की रात में लग रहा है सूर्य ग्रहण, यानी भारत में रात का समय होगा, इसलिए भारत में सूतक काल भी लागू नहीं होगा, लेकिन तमाम राशियों पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमारे जीवन पर इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि ये ग्रहण माघ शीस का महीना, जिसे हम अगहन का महीना कहते हैं, और 14 दिसंबर सोमवार सोमवती अमावस्या कहलाएगी और इस दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण रात यानी शाम 7:03 पर शुरू होगा और 15 दिसंबर की रात यानी 12:23 पर समाप्त होगा। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप घर में भी नहाइए तो नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता डालकर नहाइए या फिर गंगा जल डालकर नहाइए तो आपको पवित्र नदी सरोवर में नहाने का पुण्य मिलता है। आप यज्ञ करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर पितृदेवों के निमित्त भी दान करने का विधान है। जब आप सुबह सुबह स्नान वगैरह कीजिएगा तब भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो पितृदेव संतुष्ट होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पितृदेवों की कृपा पाने के लिए इस सोमवती अमावस्या के दिन 1 लोटा जल आपको सूर्य को ही देना चाहिए और सूर्य देव के माध्यम से ही तमाम ग्रह भी लाभ लेते हैं। क्योंकि इस दिन सोमवार है तो शिव जी की पूजा किए बिना आपका तमाम पूजा अधूरा माना जाएगा। तो इस दिन विशेष तौर पर शिव जी की आराधना होगी। आप 1 लोटा जल साथ में दूध दही लेकर पास के शिवालय में जाएं। अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं आपके घर में पारस शिवलिंग है तो अच्छी बात, नहीं है तो घर में जो तस्वीर है शिव जी की, शिव परिवार की, वहीं पर एक कटोरी रखें। अब उसमें पहले आप कच्चा दूध से, आप मान के चलें कि शिव जी को आप स्नान करा रहे हैं तो कटोरी में डालें, फिर दही डालें, इसके बाद गंगा जल डालें और फिर उन्हें काला तिल थोड़ा सा अर्पित करें। इसके बाद जो तमाम सामग्री आपने अर्पित किया है किसी पौधे की जड़ में या कहीं मिट्टी में बाद में डाल दीजिएगा। शिवलिंग पर अगर आप पूजा करने जाएं तो वहां पर पहले कच्चा दूध से अभिषेक कीजिएगा, फिर दही से अभिषेक कीजिएगा, इसके बाद आप शहद से अभिषेक कीजिएगा, फिर आप जल से अभिषेक कीजिएगा और फिर थोड़ा सा काला तिल शिवलिंग के पास रख दीजिएगा और शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा आपके जीवन के तमाम कार्य बनने लगेंगे, आपके जीवन की तमाम अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शिव जी का विशेष पूजा करने से इस अमावस्या के दिन आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चूंकि सोमवती अमावस्या है तो बिना पीपल के वृक्ष की पूजा किए, बिना पितर देवों के निमित्त आपको आराधना किए ये दिन पूरा नहीं होगा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना चाहिए 1 लोटा जल लेकर, पितर देवों का ध्यान करते हुए। पीपल के, याद रखिए, पीपल का वृक्ष आपको छूना नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि को पीपल का पेड़ नहीं छूना चाहिए। पीपल के पेड़ में गंगा जल या प्लेन वाटर है, शुद्ध जल, वही ले लें। अब इस जल में 1 चम्मच दूध, एक थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी गुड़ या चीनी, 1 चुटकी अक्षत और सफेद पुष्प लेकर जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें और भगवान से, अपने पितृदेव से प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न होइए, आप संतुष्ट होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें। तो पितृदेवों को मनाना आसान है,
थोड़ा सा भक्ति दिखाइए, थोड़ी सी शक्ति दिखाइए और उनका आशीर्वाद आप लीजिए, क्योंकि वो आशीर्वाद तो देना चाहते हैं पर आपको सही राह पर भी देखना चाहते हैं। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने का भी विधान है। अगर अमावस्या की रात, याद रखिए अमावस्या की रात, अगर आप अपने घर में जो गणेश जी की तस्वीर है, प्रतिमा है, वहां पर एक घी का दीपक जलाते हैं। इस दीपक में अगर आपके पास केसर है तो 1-2 पंखुड़ी डाल दें, नहीं है तो 2 लौंग डाल दें। अब इसके बाद गणेश जी के सामने आप एक सुपारी अर्पित करें, एक सुपारी अर्पित करें और एक लौंग अर्पित करें और गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जीवन के जो कष्ट हैं उसको दूर कीजिए। अगर विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शत्रु विरोधी शांत रहें, तब 27 लौंग, याद रखिए 27 लौंग ले लीजिए, लाल धागे के सहारे सबको बांधकर माला बना लें और गणेश जी को पहना दें। अगर आप पुरुष हैं तो, आप महिला हैं तो गणेश जी के चरणों में रख दें। ये माला सुरक्षित रख लें, शत्रु विरोधी आपके दबे रहेंगे और ये जो सुपारी आपने गणेश जी को अर्पित किया है वहीं पर रहने दीजिए। जब भी किसी विशेष मनोकामना के लिए आप घर से निकले तो इस सुपारी को पॉकेट में लेकर जाइएगा और वापस आकर इस सुपारी को गणेश जी के पास रख दीजिएगा। ये सुपारी आपके तमाम विघ्न बाधाओं को हर लेगा। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है, अगर धन नहीं आ रहा है तो धन आने के मार्ग को खोलने के लिए इस अमावस्या की रात में एक उपाय किया जाता है। किसी भी कुएं में 1 चम्मच दूध और 1 रुपये का सिक्का डालें, धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। जब यह प्रयोग कीजिए, कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं। अब मान लेते हैं आपके आसपास कुआं नहीं है, किसी नदी तालाब में कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो घर में ही एक पात्र में, घर में यानी खुले स्थान पे जाइए, छत पे, आंगन में, बालकोनी में, वहां पर आप एक पात्र में ये प्रक्रिया करें, उसमें थोड़ा सा दूध और एक सिक्का डाल दें। बाद में इसे किसी भी पौधे में डाल दीजिए, सिक्का को पास के मंदिर में रखाइएगा। आपके जीवन में जो धन की परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी, धन आने लगेगा। अगर राहु केतु परेशान कर रहा है तब सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास जाएं, शिव जी के मंदिर में जाएं दिन के समय, याद रखिए दिन के समय। उसके बाद शिव जी के पास जाकर 2-4 लौंग शिव जी के पास अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि राहु केतु की समस्या से प्रभु मुक्ति दिलाइए। शिव हैं सर्वे सर्वा, वो पिता हैं, वो सब कुछ हैं और आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। एक बार दिल से पुकार के तो देखिए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।